नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। नए साल की शुरुआत, सर्द हवाओं का मौसम और सूबे की गर्माती सियासत। दरअसल बात कुछ कॉकटेल जैसी है, लेकिन कहानी सियासी है तो सीधे सीधे हो नहीं सकती। खैर जैसे भी हो, लेकिन इतना जरूर है कि सूबे की सियासत में वाकई अब एक बार फिर गर्मी देखने को मिल रही है। देखिए, आज दोपहर हमने आपको बताया था कि आखिर किस तरह सीएम गहलोत के सलाहकार और सवाई माधोपुर से विधायक दानिश अबरार ने मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिखकर यह कह दिया कि वो हावी होती अफसरशाही से नाराज है और इसीलिए अब वो 2 दिन बाद यानी 5 जनवरी को सवाई माधोपुर में रिको की ओर से होने वाली बिजनेस मीट का विरोध करेंगे और काले झंडे दिखाएंगे। अब जनाब, ये क्या है? अगर इनविटेशन कार्ड पर आपका नाम नहीं, महकमे की मंत्री का नाम नहीं, लेकिन साहब काम तो सरकार का ही है, तो फिर काले झंडे दिखाने की धमकी देने का मतलब क्या? आखिर सीधे सीधे सीएम गहलोत को जो चेतावनी दी गई उसके मायने क्या हैं? जाहिर है सियासी ही होंगे। लेकिन जो भी हो, जनाब अबरार साहब की चिट्ठी इस वक्त सूबे की सियासत में गर्मी खूब पैदा कर रही है। अब एक विधायक की चिट्ठी इस वक्त चर्चाओं में छा रही है, तो वहीं एक विधायक या यूं कहें कि फिलहाल के मंत्री जी का बयान भी बड़े जोर शोर से राजस्थान में गूंज रहा है। हालांकि मंत्री महोदय के बयानों में यूं तो गलत कुछ नहीं, लेकिन सियासी पंडित जब किसी भी शब्द के मायने निकालते हैं तो वो सियासी सड़क कई चौराहों से होकर गुजरने लगती है और यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अब देखिए, ये है माननीय मंत्री मुरारी लाल मीणा साहब। सूबे की गहलोत सरकार में राज्य मंत्री हैं और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बेहद करीबी भी। जो भी बोलते हैं सीधे बोलते हैं, किसी का कोई डर नहीं। और कल दौसा में हुए एक कार्यक्रम में भी इन्हें किसी का डर नहीं था। मंच से ही सीधे तौर पर कह दिया कि मर्द का बच्चा वही होता है जो सीधे तौर पर अपनी बात को रखता है और तभी उसकी बात या मांग भी पूरी होती है। मुरारी लाल मीणा ने सीधे तौर पर कह दिया कि पूर्वी राजस्थान से कांग्रेस के सबसे ज्यादा एमएलए बने, लेकिन सरकार में उतनी हिस्सेदारी नहीं मिली, जिसकी बात हमने पूरी ताकत के साथ दिल्ली दरबार तक पहुंचाई। उसके बाद हमारी बात पर गौर किया गया और आज यहां के 14 मंत्री राज्य सरकार में हैं, जिसमें सबसे ज्यादा SC ST के 9 मंत्री हैं, जो देश आजाद होने से आज तक नहीं बने थे। ऐसे में हमें अपनी बात मजबूती के साथ उठाते हुए आगे बढ़ना होगा। जरा सुनिए मुरारी वाणी को, फिर करते हैं आगे की बात। वो मर्द का बच्चा वो होता है जो अपनी बात में मजबूती से रखे, और वही एक काम रहा। अपने यहाँ भी देख लो, हमने ये बात भी उठाई थी और इस बार प्रदेश के अंदर गवर्नमेंट बनी है, उसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है तो कांग्रेस के लोग, मतलब ST SC के लोगों की है। मैडम, आप तो अखबार पढ़ते रहती हो, हमारी कांग्रेस की जो गवर्नमेंट बनी थी इस बार प्रदेश के अंदर, उसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी हमारे लोगों की थी वोटों में, और पूरे राजस्थान की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी थी। और ये बात हमने दिल्ली तक पहुंचाई और वही परिणाम रहा। जब मुरारी लाल मीणा तो राजमंत्री रह गया होगा, लेकिन आज ST SC के 9 मंत्री हैं, 9 और 7 कैबिनेट मंत्री हैं, और देश आजाद होने से लेकर के आज तक नहीं बने, पहली बार बने। और पूरी राजस्थान जहाँ हम निवास करते, हमने कहा था हमारे 46 MLA और 46 MLA को हिस्सेदारी करनी चाहिए, और पूरी राजस्थान से भी 14 मंत्री बने, 14। आप ये बताओ, यदि हम ये आवाज नहीं उठाते तो बिना बोले कोई नहीं सुनता। इसलिए अपनी बात को मजबूती से रखना सीखो। अब इन बयानों के क्या मायने निकाले जाए? जाहिर है अपनी बात को मजबूती से रखना जरूरी होता है, लेकिन यहां तो लगता है कि सीधे तौर पर कांग्रेस और गहलोत साहब को चेता दिया गया है और शायद कहने की भी कोशिश यही होगी कि कहीं कुछ ऊपर नीचे ना हो, नहीं तो सियासी तस्वीर बिगड़ भी सकती है। लेकिन जो भी हो, पहले दानिश अबरार की धमकी वाली चिट्ठी चर्चाओं में है और जब ऐसे ही पन्ने पलटे गए तो कल की ये कहानी सामने आती है। लेकिन आज चर्चाओं में दोनों ही मुद्दे हैं। नमस्कार।